हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। केंद्र सरकार अब एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम की जगह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है और यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा और कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो वो भी इसे अपना सकती है। अगर राज्य के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है यूपीएस। तो यूपीएस पूरी तरह कॉन्ट्रीब्यूटरी फंडेड स्कीम है, मतलब इसमें भी कर्मचारियों को एनपीएस की तरह 10% कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम अनफंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम थी जिसमें कर्मचारियों को किसी भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना होता था। लेकिन एनपीएस की तरह इसे बाजार के भरोसे न छोड़कर फिक्स पेंशन की एश्योरिटी दी है। यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभ शामिल है। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार देती है 14%। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी, जबकि कर्मचारी के 10% हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा। एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं, उससे एडजस्ट करने के बाद भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की थी। कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया था। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब 2 राज्यों यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले 10 साल में यह पहली बैठक रही जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम के सदस्य शामिल हुए। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और 8वें वेतन आयोग को लेकर के चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पेश करते हुए एनपीएस में सुधार की बात कही थी। वहीं संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया था कि सरकार ओपीएस की बहाली पर कोई विचार नहीं कर रही है। आपको पता ही होगा कि टीवी सोमनाथन को हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया, जिनकी अध्यक्षता में ही एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने सुधार के लिए दुनिया भर के देशों की पेंशन स्कीमों सहित आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए सुधारों की भी स्टडी की। इससे पता चला है कि सरकार 40 से 45% पेंशन की गारंटी देने में सक्षम हो सकती है। इसके बाद पिछले दिनों खबर आई थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन की गारंटी दे सकती है। साधारण शब्दों में कहें तो अगर रिटायर होने से पहले किसी कर्मचारी की आखिरी सैलरी 50,000 रुपये थी तो सरकार उसे हर महीने 25,000 रुपये पेंशन देने की योजना बना रही है। स्पेशल डेस्क से भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।